आज से पेट्रोल ₹1.86 सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी कर दी गई। हमें हुकूमत से तो कहते हैं कि मस्जिद भी 10-15 रुपये और भी सस्ता कर दे। पेट्रोल तो सस्ता हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना होने की बराबर पे, क्योंकि ₹1-2 जैसे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये पेट्रोल ₹1 सस्ता हुआ है, ₹1-1.5 तो जब महंगा करते हैं लोग तो बहुत महंगा कर सस्ता करते थे, ₹1-1.5 सस्ता करते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ाएंगे 10 रुपये, कम हुआ ₹1, इनका ये भी आसान है, ये भी सर माथे पे। बहुत ज़्यादा कम हो गया, इकट्ठा ही ₹1.86। वेरी गुड हुकूमत। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि ₹1.86 कटे हैं। ऊँट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है ये तो। ₹1 कम किया, 15 दिन बाद फिर ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। इस तरह बढ़ाते हैं उस तरह कम भी करना चाहिए उस हिसाब से। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। खाने पीने समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा किया। कहा कि असल रिलीफ IPPs को लगाम डालने से मिलेगा। IPPs पे लगाम दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। पहले ही बिजली के बिलों से देखें ना, आवाम पिस रही है। इधर से करेंगे वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उधर लग के आ जाएगी। ये बढ़ाने के टाइम तो बढ़ाते हैं एकदम, कीमतें 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं, और कम करने के टाइम पे ₹1.86 कम किए। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹7 इजाफा। नई कीमत ₹244 किलो हो गई। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग के दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायज़ा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और उसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी ना मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है, मैं उस टीम का मेंबर नहीं। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली हिमायतीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया, मगर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सकते हैं। आज बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक समंदरी तूफान खत्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समंदरी तूफान भारतीय रियासतों गुजरात, राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरक़ी सिंध तक पहुँच सकता है। शिमाल बलाई बलोचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से तबाही। कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मअतल। हुकाम के बालाई इलाकों में लेवीज वायरलेस सिस्टम के जरिए राब्तों की कोशिश। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला ज़ियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर रैलों में बह गए। एक बच्चा जमहार। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद।
चंद में शीलाबाग के तारीखी रेलवे टनल तबाह हो गई, राबता सड़क भी तबाह हो गई। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। नसीराबाद, झलमगजी और बोलान के ज़मीनी राब्ते कट गए। रबी केनाल में शगाफ, दर्जनों देहात ज़ेरे आब। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेविस चेक पोस्ट सैलाबी रैले में बह गई। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासर सिंध की शहर सजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। मुतासर घरों के रिहायशी नकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। काचू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने कश्तियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हैदराबाद और ठट्ठा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाबशाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कीथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भी भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा लिया गया। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा जारी। इसराइली फौज ने घरों को मसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले। 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा के पनाहगुज़ीर इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। जंग में आर्जी वक्फा होगा। कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ने कहा है कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी अदा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हरीफ कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक निकालना चाहिए। रूस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाके बिलगरोद पर हमले की मजम्मत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी न चल पाए। बाबर ने 31 और रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने किसी नुकसान के बगैर 10 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए उसे मजीद 264 रन दरकार है। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया के 4 और ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजों से महरूम भारत की 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। वो 6 सितंबर को एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीकी रियासत टेक्सास में जारी कोलिविल ओपन स्क्वाश के फाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया और क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के हरीफों को हराया। कोलिविल ओपन स्क्वाश की मजमूई इनामी रकम $3000 है।
पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा, 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फोकियत दी। और बैनुक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।